कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों पर सख्ती बरतने का हालिया फैसला लिया है, जिसने नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, इस समय एक खबर खूब ज्यादा चर्चा में है और ये खबर है साथियों आरएसएस से जुड़ा हुआ। आरएसएस आने की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा 27 सितंबर 1925 को नागपुर में किया। इस संगठन का साथियों उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन का साथियों जो उद्देश्य है, जो विचारधारा है, वो पाखंडवाद को फैलाना, अंधविश्वास को फैलाना और धार्मिक संप्रदाय में दंगा कराना। इस विचारधारा से साथियों जो है यह पूरी संगठन खड़ा किए गए। इसके बाद साथियों अगर इस संगठन का उभरता हुआ कोई इतिहास देखना चाहते हैं तो इस संगठन का उभरता हुआ इतिहास आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड से भरा हुआ मिलेगा। अगर आप आरएसएस का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा गिनती गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन इस क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका खत्म नहीं होगा। इतना इस आरएसएस संगठन का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। इस आरएसएस का जो है कोई भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई सरकारी से इसको मान्यता भी संगठन को नहीं दिए गए, फिर भी आज भारत देश का सबसे बड़ा आरएसएस जैसा संगठन बन गया है। जिस आरएसएस का हाथ में ही होता है देश का सरकार बनाना, यानी देश का प्रधानमंत्री कौन बनेंगे या देश का राष्ट्रपति कौन बनेंगे, वो सारा काम जो है, वो सारा सिद्धांत जो है आरएसएस से आता है। यानी कि जिस आरएसएस का जो है इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, जिस आरएसएस को 3 बार प्रतिबंध लगाया गया हो, जिस आरएसएस को 3 टाइम्स जो है बैंड लगाया गया और कई सालों तक जो है बैंड रहा, और उस आरएसएस के द्वारा भारत हमारा तय होता है, भारत का शासन व्यवस्था तय होता है, ये तो बहुत बड़ा एक विडंबना है। बाकी बात साथियों मैं आपको बताता हूं कि अभी जो आरएसएस से संबंधित जो जुड़ा हुआ जो खबर है वो चर्चा में क्यों है। अभी साथियों हमारे भारत का एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में साथियों जो है कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार वहां के सिद्धारमैया है। सिद्धारमैया जी के द्वारा आरएसएस पर जो है गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यानी कि आरएसएस जिस सरकारी संस्थाओं के बीच, जिस सरकारी संस्थाओं में जो है हमेशा कार्यक्रम करते हुए दिखाई देते हैं, वैसे जगह पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगा दिया है। जो कि आप लोग जानते हैं साथियों, चाहे सरकारी विद्यालय से संबंधित हो, चाहे सरकारी संस्थाओं से कोई भी चीज संबंधित हो, वहां पर हर जगह पर जो है आरएसएस का एक ना एक जो है ऐसी कार्यक्रम, ऐसी गतिविधियां होती है जो गतिविधियां के वजह से जो है धार्मिक संप्रदाय फैलती है, जिसके वजह से देश में जो दंगा फसाद होता है। इसलिए कांग्रेस सरकार साथियों कर्नाटक की जो है, कर्नाटक की तरफ से आरएसएस पर पूरी तरीके से जो है उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दिया। यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सरकारी संस्थाएं जितने भी कर्नाटक में, वहां पर कहीं भी कोई भी कार्य करते हुए आरएसएस नजर नहीं आएंगे। वो सारे कार्य को जो है करने पर रोक लगा दिया है। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा साथियों बड़ी फैसला लिया गया। और साथ ही साथ मैं बता दूं अभी जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो प्रकाश अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया जो संगठन है वंचित बहुजन आघाड़ी, उनके साथियों माध्यम से उस संगठन के नेतृत्वकर्ता सुजात अंबेडकर जी के द्वारा अभी 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को जो है आरएसएस को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए जो है अभी प्रोटेस्ट किए गए। हालांकि आरएसएस के कार्यालय तक जो ये प्रोटेस्ट जाने वाले थे, लेकिन आरएसएस का मनुवाद का जो सरकार है वहां की, उन्होंने जो है रोक लिया और जाने नहीं दिया। आरएसएस के कार्यालय तक जाने से रोक लगा दिया गया। आरएसएस पर साथियों जो है कई सारे जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल में भी सर्च मारकर आप देख सकते हैं। अभी प्रकाश अंबेडकर जी के द्वारा साथियों जो ये प्रोटेस्ट किए गए, इस प्रोटेस्ट का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य ये तिरंगे झंडे को अपमान किया इतना सालों तक, और आज भी तिरंगे झंडे को अपमान करते हैं और भारतीय संविधान को जो अपमान करते हैं, इनके खिलाफ में साथियों जो है ये प्रोटेस्ट किए गए। आप लोग जानते हैं कि आरएसएस के कार्यालय में जो 70 से अधिक वर्षों तक जो है कभी भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। मतलब वो देश को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं। देश में सबसे ज्यादा सर्वोच्च जो है सिर्फ हिंदू को देखना चाहते हैं। इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता वाली जो है विचारधारा को जो है आरएसएस कभी नहीं मानता है और तिरंगे झंडे को अपमान करता है, जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, जो हमारा राष्ट्र का पहचान है। उस तिरंगे झंडे को आज तक जो है आरएसएस कभी भी जो है नहीं अपनाया, भगवा को अपनाया। और आरएसएस पर साथियों 3 बार प्रतिबंध लगाए गए। पहला प्रतिबंध महात्मा गांधी को जब 30 जनवरी 1948 को हत्या किए तो यह हत्या में साथियों आरएसएस का पूरा हाथ था। आरएसएस के कई सारे कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार किए गए
और फिर गिरफ्तार करने के बाद जो है 4 फरवरी 1948 को इस आरएसएस को पूरी तरीके से बैंड लगा दिया गया। 1 साल तक पूरी तरीके से यह आरएसएस पूरी तरीके से बैंड रहा। फिर जो है मनवाद लोगों की वजह से जो है इस आरएसएस को जो है फिर से वो प्रतिबंध को हटा दिया गया। फिर साथियों 1975 में जो है इस आरएसएस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। जब इमरजेंसी का टाइम था उस समय जो है आरएसएस के द्वारा कई सारे जो आतंकवादी जैसे जो है गतिविधियां की गई। 1975 से लेकर 1977 के बीच तक पूरी तरीके से 2 साल तक प्रतिबंध रहा। फिर साथियों 1992 में जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर 1992 से 1993 तक यानी कि 1 साल तक प्रतिबंध रहा और यह साथियों बाबरी मस्जिद के विवाद में किए गए थे। इस प्रकार से साथियों आरएसएस को 3 बार प्रतिबंध लगाया गया। ये हम लोग बंद नहीं लगाए हैं बल्कि भारत सरकार ही जो है आरएसएस को प्रतिबंध लगाया। तो आरएसएस साथियों एक बहुत बड़ा टेररिस्ट संगठन है जिसकी न कोई रजिस्ट्रेशन है न ही उसका कोई प्रमाण है जो भारत सरकार उसको दिया है। लेकिन फिर भी आज आरएसएस पूरा भारत को जो है पूरी तरीके से लीड करते हैं। भारत को लीड करते हैं इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जो मोदी है वो मोदी भी जो है आरएसएस के इशारों पर काम करती है। इस देश का राष्ट्रपति भी जो है आरएसएस के इशारों पर ही काम करती है। तो पूरी तरीके से साथियों आरएसएस जैसा संगठन जिसके इतने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखेंगे तो आप गिन नहीं पाएंगे इतना सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। और छोटा मोटा दंगा को अगर गिनाने लगे तो आप अनगिनत उसका आपका जो है रिपोर्ट मिल जाएंगे। और यह संगठन आज देश में साथियों इतना बड़ा संगठन, इस संगठन को देखकर बहुजन संगठन को भी सोचना चाहिए। बाकी साथियों आरएसएस के ऊपर अभी प्रतिबंध लगाने की खूब जोरों शोरों से हमारे भारत में मांग किए जा रहे हैं। अब यह मांग साथियों कब पूरा होगा ये देखने की बात है। बाकी साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।